हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्लेमिंगो बुक क्लास 12th का जो पोएट्री वाला सेक्शन है, उसमें जो हमारी पोएम है कीपिंग क्वाइट। ठीक है, तो ये पोएम आपकी अब की बार आएगी एग्जाम में। तो इसके जो पोएट है वो है पेब्लो नेरूदा। ठीक है, तो जो पोएट है वो हम सबसे क्या कहना चाहते हैं, पोएट इस पोएम में बताना चाहते हैं कि हम जितने भी ह्यूमंस हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। ठीक है, सुबह से शाम तक नए नए काम करते रहते हैं। उससे जो एक बैलेंस होता है बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, तो वो बैलेंस कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। ठीक, तो उसके बाद होता क्या है, पोएम का जो मेन थीम है उसमें यही बताया गया है कि जो पोएट है वो चाहते हैं कि हम लोग काम रखें और पीस रहे चारों तरफ। ठीक है, पीस का मतलब होता है कि चारों तरफ शांति रहे। ठीक है, कोई किसी भी एक्टिविटीज़ में लगेगा नहीं। 12 सेकंड्स का टाइम पोएट ने बोला है कि 12 सेकंड्स तक मैं काउंट करूंगा और उस टाइम तक हर कोई जो पूरे वर्ल्ड में है हर कोई शांति बनाए रखेगा। ठीक है, शांति मतलब बिल्कुल जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है सब एक्टिविटीज़ छोड़ देंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ बताई है पोएट ने पोएम के अंदर कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को कौन कौन पर्सन छोड़ेगा। ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज़ में एंगेज होता है ह्यूमंस, भले वो हार्मफुल एक्टिविटीज़ है, भले वो उसकी डेली लाइफ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, सबको छोड़ देगा और 12 सेकेंड के लिए चारों तरफ शांति रहेगी पूरे वर्ल्ड में। उससे क्या होगा, उससे हर किसी को एक मौका मिलेगा सेल्फ असेसमेंट करने का। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट मतलब होता है कि खुद के बारे में जानने का कि हम सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं क्या वो किसी और पर्सन के लिए ज़रूरी है, लाभदायक है, या वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ये 12 सेकंड्स का टाइम हर किसी ह्यूमन को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में मदद देगा। ठीक है, और मदद करेगा खुद का असेसमेंट करने में। तो अब स्टार्ट करते पोएम। तो पोएम में नीड फॉर इंट्रोस्पेक्शन, जो इंट्रोस्पेक्शन है उसका मतलब होता है सेल्फ असेसमेंट, यानी कि कुछ भी जो काम हम करते हैं उसको असेस करना, उसको देखना कि वो कैसा हुआ है। ठीक है, तो नीड ऑफ सेल्फ असेसमेंट टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जो पोएट है पेब्लो नेरूदा, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि अब ऐसा टाइम आ गया है, अब नीड है, किस चीज़ की नीड है, सेल्फ असेसमेंट की नीड है। ठीक है, कि हमको अब सेल्फ असेसमेंट करना होगा, हमको ये बात देखनी होगी कि हम क्या क्या एक्टिविटीज़ में इंडल्ज है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स आर एंगेज्ड इन देयर सेल्फ मोटिव्स। जो पोएट है वो बताते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, वो अपने सेल्फ मोटिव्स में लगे हुए हैं। सेल्फ मोटिव्स का मतलब है कि वो खुद के काम में लगे हुए हैं। ठीक है, उनको मतलब नहीं है कि इस काम का किसी और की लाइफ पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा या बुरा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सेल्फ मोटिव्स में लगे हुए, लिविंग अ लाइफ ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन यानी कि वो जो लाइफ बिता रहे हैं हम इस टाइम पे, वो बिल्कुल जो नेचर है उसके लिए बेकार है। ठीक है, तो ये पोएट बताना चाहते हैं इससे कि अब जो ये टाइम है वो है इंट्रोस्पेक्शन का, कि ये टाइम है देखने का कि क्या हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। कीप स्टिल फॉर 12 सेकेंड्स। पोएट है जो वो पोएम में बताते हैं कि हमें चुप रहना है, शांत रहना है, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं करनी। कब तक के लिए? 12 सेकेंड्स के लिए। पोएट आस्क्स एवरीवन इन द वर्ल्ड टू कीप स्टिल फॉर 12 सेकेंड्स। पूरी दुनिया में हर कोई इंसान 12 सेकेंड के लिए चुप रहेगा, शांत रहेगा। इट विल क्रिएट अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस। ये एक फीलिंग क्रिएट करेगा टुगेदरनेस की, यानी यूनिटी की। इसका मतलब है कि हर किसी के अंदर भावना आएगी कि हर कोई एक है। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग है वो एक है, हर कोई। ठीक, टू मेंटेन साइलेंस। पोएट वॉन्ट ऑल द पीपल ऑन द अर्थ नॉट टू टॉक इन एनी लैंग्वेज। पोएट ये चाहते हैं कि कोई भी है भले पूरी दुनिया में, वो किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। ठीक है, वो चुप रहेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन जो होगा वो होगा ईच अदर्स हर्ट, यानी कि हर कोई जो बात करेगा वो एक दूसरे से दिल की बात करेगा, यानी जो हम वर्बल टॉकिंग करते हैं एक दूसरे से वो बिल्कुल बंद कर देंगे 12 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग आएगी और एक दूसरे से बात करेंगे अपने दिल से। वहाँ पर उस टाइम पर कोई भी नॉइज़ नहीं होगी, कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। इसका मतलब है कोई भी किसी तरह की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। कब तक? 12 सेकेंड्स तक पूरे वर्ल्ड में कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। दिस मूवमेंट ऑफ साइलेंस विल बी अ यूनिक मूवमेंट। पोएट ये बताते हैं कि जो ये मूवमेंट होगी ना साइलेंस की, तो ये एक ऐसी मूवमेंट होगी जो बहुत ज़्यादा यूनिक है, यानी बहुत ज़्यादा अनोखी है। और 12 सेकेंड्स के लिए अगर हर कोई वर्ल्ड में चुप रहेगा तो ये एक बहुत अच्छा वो टाइम हो जाएगा। ठीक है, 12 सेकेंड्स का एक यूनिक मूवमेंट बन जाएगा ये। ठीक है,
तो जो पोएट है वो इसमें पोएम में कौन कौन सी एक्टिविटीज का जिक्र करते हैं जिनको चुप करवाना होता है, यानी 12 सेकेंड्स के लिए जिनको रुकवाना होता है। तो स्टॉप एक्टिविटीज, फिशरमैन इन द सी विल स्टॉप किलिंग द वेल्स, यानी जो फिशरमैन होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फिशेस को, वेल्स को वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको मारते हैं। तो जो पोएट है वो चाहते हैं कि जो फिशरमैन है वो करेंगे बंद, क्या बंद करेंगे, मछलियों को मारना। इसके अलावा द मैन हु कलेक्ट्स सॉल्ट विल स्टॉप देयर वर्क, जो मैन है जो कलेक्शन करते हैं किसकी, सॉल्ट की, वो उसको कर देंगे बंद। एंड लुक एट देयर हर्ट हैंड्स, और जो उनके हाथों में घाव हो जाते हैं नमक निकालते टाइम, नमक को बनाते टाइम, उनको वो देखेंगे, ठीक है। वैसे जब वो रेगुलर एक्टिविटीज करते रहते, डेली नमक निकालते, नमक बनाते रहते, तो उस टाइम पे उनके हाथों में बहुत ज्यादा घाव हो जाते हैं। तो पोएट ये चाहते हैं कि पहले अपना काम रोक दो, जो तुम अपना काम करते हो उसको रोकने के बाद जो तुम्हारे हाथों में अब घाव है उनको देखो, ठीक है, तभी उनको देखा जा सकता है। ब्रेक विल इनेबल बोथ नेचर एंड मैन टू एम्बाम देयर बाउंड्स, जो ब्रेक हो गए 12 सेकेंड्स का, ये इनेबल करेगा, इनेबल यानी कि यह इन सबको यह बताएगा, मैन को और नेचर को, कि जो तुम्हारे घाव हो रहा है उन सब पे मतलब जो बाउंड्स है, जो घाव है, उन सब के ऊपर एक मरहम लगा देगा, ठीक है। कौन लगाएगा, जो 12 सेकेंड्स का ब्रेक होगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि हर किसी को ये समझ हो जाएगी कि हम क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं और उनसे हमारे ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या उसके ऊपर, नेचर के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, और हमको क्या क्या चीजें नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद क्या है, रिजल्ट ऑफ दिस ब्रेक। अब जो ये ब्रेक होगा इसका रिजल्ट क्या होगा, ड्यू टू दिस ब्रेक ह्यूमन बींग्स विल स्टार्ट केयरिंग फॉर देमसेल्व्स रेदर देन देयर वर्क। जो ह्यूमन बींग्स है वो अपने काम को छोड़कर अपने ऊपर जो उनके मतलब घाव है, ठीक है, उनको देखने लग जाएंगे और केयरिंग करेंगे खुद की, ना कि अपने काम की, ठीक है। Those who are fighting with each other will stop their activities। जो लोग खुद से लड़ाई कर रहे हैं, जो युद्ध कर रहे हैं, ठीक है, हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग स्टॉप कर देंगे अपनी इस तरह की एक्टिविटीज को जिससे नुकसान होता है मानव जाति को, नेचर को, हर किसी को नुकसान होता है युद्ध से, ठीक है। तो इस तरह की जो फाइटिंग की प्रोसेस है उसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो जब 12 सेकेंड्स का ब्रेक होगा तो हर कोई अपनी एक्टिविटीज को, भले वो युद्ध से रिलेटेड एक्टिविटी है, ठीक है, वॉर से रिलेटेड एक्टिविटी है, भले वो खुद से जो खुद का काम करते हैं, जैसे फिशरमैन है या जो सॉल्ट कलेक्ट कर रहा है वो मैन है, तो सारी एक्टिविटीज को जब बंद कर दिया जाएगा तो ह्यूमन बींग्स खुद की केयरिंग ज्यादा करेंगे, ठीक है, खुद की वो ज्यादा देखेंगे केयरिंग, और जो अपना काम है उसको साइड में रख देंगे। पोएट डज नॉट वांट टोटल इनएक्टिविटी और डेथ। अब जो पोएम में जो पोएट हमें बताते हैं कि उनका कहने का मतलब डेथ नहीं होता है, ठीक है, स्टिल रहना यानी चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि वो टोटल डेथ है, ठीक है। पोएट क्लैरिफाइज दैट ही डज नॉट वांट टू एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी और डेथ। पोएट ये नहीं चाहते हैं कि हर कोई बिल्कुल इनएक्टिव हो जाए, कुछ करे ही ना, ठीक है, डेथ नहीं है ये। ही इज कंसर्न दैट वी आर रनिंग ब्लाइंडली इन अ रैट रेस। पोएट ये बताते हैं कि हम जो है भाग रहे हैं, ठीक है, लगातार भागे जा रहे हैं, एक रेट रेस होती है, ठीक है, कि भाग रहे हैं अपने काम में, सुबह से शाम तक सब चीज़ों को छोड़ के भाग रहे हैं। किसके पीछे भाग रहे हैं, काम के पीछे भाग रहे हैं, जिसमें भूल गए नेचर क्या है, ह्यूमन बींग्स क्या है, फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, क्या क्या घाव हो चुके हैं, कैसे उनके ऊपर मरहम लगाया जाएगा, कुछ मतलब नहीं है। लगे हुए किसके पीछे, एक रेट रेस है, ठीक है, यानी कि एक रेस है, उसके पीछे हर कोई पागल हुआ पड़ा है आज के टाइम में, ठीक है। तो पोएट का मतलब ये नहीं है कि इनएक्टिव हो जाए हर कोई, ठीक है, ये डेथ नहीं है उसका मतलब है कि जो हम बेकार की रेस में पड़े हुए उन सब एक्टिविटीज को छोड़ के इंट्रोस्पेक्ट करें, यानी सेल्फ असेस करें कि क्या हमारे काम का है, क्या हमारे काम का नहीं है। मिस्ड ट्रू कॉल, जो गोल है हमारा जीवन का, ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स है, हमारे कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो हमने कंप्लीटली मिस्ड कर दिया है उन सबको, ठीक है। हमारा ट्रू गोल क्या है, टू कीप अ बैलेंस बिटवीन मैन एंड नेचर। जैसे सबको पता है अगर हमारे बीच में और नेचर के बीच में एक बैलेंस होता है, अगर वो बैलेंस खराब हो गया तो लाइफ जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, लाइफ अर्थ के ऊपर हो ही नहीं सकती, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जो मैन और नेचर के बीच में एक बैलेंस होता है, अगर वो गोल को हम भूल जाएंगे तो ये एक डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बैलेंस बिगड़ जाएगा, बैलेंस बिगड़ते ही सब चीज खराब हो जाएगी। अब इसमें कौन काम देगा, इस डेंजरस सिचुएशन से बाहर निकलने में कौन मदद करेगा, मदद करेगा हमारा सेल्फ असेसमेंट, हमारा खुद से हमारा किया हुआ इवेल्युएशन, ठीक है, हमारा इंट्रोस्पेक्शन।
बैलेंस कैन बी मेंटेन्ड व्हेन वी इंट्रोस्पेक्ट, जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे बार बार कि हम क्या कर रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, तो उससे बैलेंस को बनाए रखा जा सकता है, ठीक है। दिस विल डेवलप फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर, और जो इंट्रोस्पेक्शन है ये कहीं ना कहीं हर किसी को मौका देगा, पूरी दुनिया के जो इंसान है खुद की ईच अदर की अंडरस्टैंडिंग बनाए रखने के लिए, ठीक है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको बनाए रखने के लिए ये जो ब्रेक है, ये जो इंट्रोस्पेक्शन है ये मदद करता है। तो ये थी पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, ठीक है, लिखा किसने, पेब्लो नेरूदा, ठीक है। और जो पोएट है वो ये बताना चाहते हैं कि हमें अपनी एक्टिविटीज को, पूरे वर्ल्ड के जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको अपनी एक्टिविटीज को 12 सेकेंड्स के लिए रोक देना है और उन्हें देखना है कि उनकी जो एक्टिविटीज है उनका क्या इफेक्ट हो रहा है उनके ऊपर, नेचर के ऊपर और दूसरे ह्यूमन बींग्स के ऊपर, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि हर किसी का जो इफेक्ट है उनके काम का उनके ऊपर या दूसरों के ऊपर, उसको जानने में, सेल्फ असेसमेंट करने में, इंट्रोस्पेक्शन करने में और बैलेंस बनाए रखने में ये सब चीज़ें मददगार होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।